तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यमूलं मोक्षमूलं यद्वैकमद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं भवसिन्धो तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वदे साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। गुरु बिना जीवन जानिए चिंता का गार, जन्म जन्म के दुष्कर्म जन को करे खार। श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। जब तक सद्गुरु ना मिले सभी अधूरे काम, योगी सद्गुरु जब मिले पाता मन विश्राम। श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर श्री प्रभु जी की भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में लाख लाख आनंद कंद भगवान जगत पिता परम प्रभु योगेश्वर रामदास जी महाराज जी की अपार कृपा से हम सब आज यहाँ कैलाश जी के इस पावन आवास पर आश्रम में श्री प्रभु जी के चरणों में बैठे हैं। श्री प्रभु जी के चरण कमल भाव की नाव है, जिसको पकड़ कर हमने इस संसार के चक्कर से मुक्त होना। लेकिन इस चक्कर से मुक्त होने के लिए किसी हमराह की जरूरत पड़ती है, पथ प्रदर्शक की जरूरत पड़ती है, किसी प्रेरणादायक की जरूरत पड़ती है, या किसी आदर्श की जरूरत पड़ती है। और आध्यात्म में तो सतगुरु की जरूरत पड़ती है। जब तक सदगुरु ना मिले सभी अधूरे काम, योगी सदगुरु जब मिले पाता मन विश्राम। हमारे जीवन की साधना सभी की जो भी है, योगी है, तपस्वी है, मुनि है, मनस्वी है, जो भी है, मन को विश्राम जब तक नहीं मिला, वो भी जब तक जिंदा है, उस स्थिति में मन विश्राम में आना चाहिए। भाई मर के आएगा वो क्या गारंटी? मरने के पश्चात गारंटी ये होती कि नहीं फुर्सत नहीं वक्त है ईश भजन के हेतु, फिर नर सर को धुनत है बनता है जब प्रेत। अभी कहेंगे फुर्सत नहीं है, ये भक्ति नहीं है, नहीं कर सकते, ये नहीं करेंगे, फिर जाके जब
मन विचलित होता है। प्रेत कब बनता है? जब मन उद्विग्न हो जाता है। उसके बाद अगले जन्म में फिर विश्राम में। इस जन्म में अगर मन ने विश्राम नहीं पाया तो फिर आगे चला। मन को योगाचित्त वृत्ति निरोधा। एक योग एक ऐसा उपाय है जो चित्त की वृत्तियों का निरोध कर मन को एकाग्र करता है, मन को शांत करना है। लेकिन उसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और हम इसलिए बड़े सौभाग्यशाली कि हमें सतगुरु प्रभु रामलाल जी महाराज मिले। और गजब की बात है, सतगुरु कोई एक खेल नहीं है कि हर जंगल में शेर नहीं होता, हर जगह सतगुरु नहीं होता। हैरानी की बात यह है, हमारे इतिहास की एक सोचने की बात यह है, अब अपने अपने मीत की सभी मनावे टेक, रजब निशाना एक है, तीरंदाज अनेक। सभी कहेंगे मेरे गुरु महान है, मेरे गुरु महान है, और निशाना एक ही है, मन को शांत करना और मुक्ति प्राप्त करना। ठीक है, अच्छी बात है। पत्थर को भी आप पूज जाएंगे, भगवान आ जाएंगे, वो हमारे आस्था विश्वास पर है। लेकिन जहां तक कि पूर्ण सतगुरु की बात है, वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। आस्था कहीं भी हमारी आ जाए, वही हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। विश्वास कहीं भी हो, ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर पूर्ण सतगुरु की बात हम कहें, तो जब स्वयं योगेश्वर ईश्वर कली के अवतार प्रभु रामलाल जी महाराज धरता धाम पर आए, ये योगी सतगुरु ढूंढ रहे थे। ऐसे तो अब ये 1888 में इनका प्राकट्य दिवस है। बड़े महात्मा गांधी 1869 में आ गए थे, 1888 में आए। लेकिन 1888 के बाद तो सभी कहते हैं कि मेरे गुरु पूर्ण है। पूर्ण सतगुरु कहना भी चाहिए। अगर कोई शिष्य गया मेरे गुरु पूर्ण है, तो वो तो वैसे ही गया। हर एक शिष्य चाहे वो कैसा है, उसके लिए उसके गुरु पूर्ण है। लेकिन वास्तविकता पूर्ण सतगुरु की हम आपको बताएं, तो योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज धरा धाम पर आए, उस वक्त इनको कोई भी धरती पर पूरे विश्व में पूर्ण सतगुरु नहीं मिला। योग ढूंढते चले गए, और आखिर महाप्रभु जो ये स्वरूप है ऊपर, शिव अवतारी महाप्रभु के पास इनको जाना पड़ा। धरती गुरुओं से खाली हो गई। फिर भगवान शंकर आदिनाथ, उनका क्या पता, उनके न माता का पता, उनके न पिता का पता। फिर जब वो मिले तो उन्हें तो पता था ये बालक भी ईश्वर है, क्योंकि आए ही संसार के कल्याण के लिए थे, स्वयं भी वो ईश्वर थे। एक दूसरे को वो दो एक ही शक्ति के दो रूप इकट्ठे हो गए। मर्यादा के तौर पर हमको समझाया कि भाई जब तक हम मनुष्य थे, जो भी मनुष्य देह धारण करता है, चाहे वो ईश्वर भी धारण थे, लेकिन गुरु की उसको भी आवश्यकता पड़ती है। राम कृष्ण ते को बड़ा, तीन भी तो गुरु की, तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। इसलिए जब महाप्रभु के पास ये रहे, और मैं नहीं समझता कि धरती पर कोई ये कहे कि मैं 2.5 साल भगवान शंकर के साथ रहा हूँ। ये वो प्रभु है योगेश्वर प्रभु रामलाल, जो इसी शरीर से अमृतसर में पैदा होकर 2.5 वर्ष तक भगवान शंकर के साथ रहे। हम नहीं कहते कि भगवान, ग्रंथ कहता है। कुमारनाड़ी ग्रंथ आप पढ़िए मद्रास में जाकर, काकनाड़ी संहिता में लिखा है। कुमारनाड़ी ज्योतिषालय है, कुमारनाड़ी ग्रंथ है, काकनाड़ी संहिता है, कुमारनाड़ी ज्योतिषालय है। महर्षि काक भुषुंडी ने लिखा है, वो बता रहे जन्म टीप भी दिया आज से 7 लाख साल पहले की वो ताड़पत्र पर लिखी हुई है। और ये हमारा अध्यात्म देखिए भारत का,
अब ये 1888 में पैदा हुए, पिता का नाम तब लिख लिया उस ग्रंथ में, माता का नाम तब लिख लिया, और जन्म टीप वहां बना है किन ग्रहों में पैदा होंगे, और लिखा है कि 9 ग्रह हो ना इन पे हावी, इनके वश ही जग की पावी। कहते हैं इन पर 9 ग्रह हावी नहीं हो सकते, संसार का भविष्य इन पर निर्भर करता है कि किधर ले जाएंगे। जब भारत में दुर्दशा आई, भारत से हमेशा ही भगवान का प्रेम रहा है, अवतारों का प्रेम रहा है, और अवतार होके आए। और आप देखिए जब से ये आए तब से कहीं हमारे देश की आज़ादी का रास्ता प्रशस्त हुआ है। 1888 में पैदा हुए, महात्मा गांधी 20 साल पहले पैदा हो गए थे। तो उसके बाद देश की आज़ादी का रास्ता प्रशस्त हुआ। किस लिए? योग बल से, क्योंकि ईश्वर आ गए थे। भगवान राम आए तो उन्होंने त्रेता युग में तो राक्षस भगा दी, क्योंकि ईश्वर आ गए थे ना, लोग बेशक समझ नहीं सके। और वही राम द्वापर में कृष्ण बनकर आए। तो कृष्ण कंस को मारने के लिए वही राम कृष्ण बन के आए। उन्होंने भी धर्म का उत्थान किया, और वही राम वही कृष्ण कलयुग में रामदास के रूप में आ गए धर्म के उत्थान के लिए। आज हम देख रहे, उसमें लिखा है महर्षि काकशूरी ने कि 31वीं देह में रहेंगे और कल्पांत तक रहेंगे। इसी शक्ति का तीसरा देह प्राणी मात्र के उद्धार के लिए कल्पांत का नश्वर रहेगा। तो ये तब भी थे, आज भी हैं, और धर्म के उत्थान के लिए आए। युग युग में अवतार ले दुख हरण भगवान, जो जिस युग में प्रकट हो वही करे प्रजा। क्योंकि हुआ क्या है, हरास हो जाता हर युग में। सतयुग था, हमारी आत्मा प्रबल थी और बुद्धि भी प्रबल थी, मन भी अच्छा था और शरीर भी अच्छा था। सतयुग भी था, आत्मा का बहुत ह्रास हो गया। त्रेता युग आया, उसमें बुद्धि प्रबल रही, मन भी ठीक था और शरीर भी ठीक था। क्योंकि बुद्धि में अब प्रबल कैसे ना हो, रावण जैसे विद्वान त्रेता युग में थे और उन्होंने 4 वेदों को ज्ञाता थे। भगत भी था, शिव का जैसा भगत कौन था? तो लेकिन आत्मा का जो तेज था वो कम था। और जब त्रेता युग गया, आत्म तेज कम हो गया और बुद्धि बल भी कम हो गया, और फिर उसमें मन गया। राम कृष्ण जैसे पैदा हो गए, अपनी बहन को तलवार की घाट उतारने लगे थे ये, और उनकी भांजियों की तलवार की घाट उतारते, मन खराब हो। हर युग में एक एक चीज आती रही। सतयुग में आत्मा गई, त्रेता युग में बुद्धि गई, द्वापर में मन गया। लेकिन द्वापर में ठीक क्या था? शरीर ठीक था, भीमसेन जैसे लोग थे। और कलयुग में ना आत्मा रही, ना मन रहा, ना बुद्धि रही, ना शरीर रहा। चारों चीजों से जब हो गए तो राक्षसों की भरमार हो गई। फिर यही पता न लगा कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये भगवान का घर है, ये क्या है। जिसको तोड़ा उसको तोड़ दिया, जिसको मरोड़ा उसको मरोड़ दिया। तो इस युग में फिर प्रभु जी आए, उन्होंने धर्म को उत्थान किया। तीसरी देह में है, लिखा है महर्षि काकशूर ने इस बात लिखा है, कल्पांत तक ये रहे धार के तीसर देह, गुप्त भेद हैं इसके आए समझ न ये तीसरी देह में रहेंगे, कल्पांत तक रहेंगे, और एक गुप्त भेद है, ये समझना ईश्वर को कोई नहीं समझ सकता, ना समझ पाएंगे। लेकिन कुछ पता योगी लोग कर लेते हैं, किसी स्तर तक वो पहुंच जाते हैं कि ईश्वर
का एक किनारा देख लेते हैं योगी, पूरे ईश्वर को नहीं देख सकते, एक किनारे तक वो पहुंच जाते, एक छोर तक वो पहुंच जाते। इसलिए हमको बड़ा सौभाग्य है योग, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इनके होते हुए भारत में आज राम मंदिर फिर से प्रतिष्ठित हो गया। यही थे, क्योंकि इनका जन्म भी रामनवमी के दिन हुआ। भगवान रामचंद्र जी का जन्म भी रामनवमी के दिन हुआ। राम राम सम राम ही और न राम समान, त्रेता द्वापर कली विषय, राम श्याम फिर राम, फिर आगे। और आज हम देख रहे हैं कि वो जो क्योंकि खराब कोई नहीं था, प्रवृत्तियां खराब होती है। प्रवृत्ति से हम, हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्तियां आ गई, इंसान के अंदर आई है, चाहे वो जाति से कोई भी कह दो, प्रवृत्ति तो मनुष्य ही खराब हुई है। अब मस्जिद गिराई गई और राम मंदिर की मूर्ति हटाई गई, क्योंकि प्रवृत्तियां ने गिराई है। हमारी प्रवृत्तियां बिगड़ गई, लेकिन अब प्रभु जी ने वो प्रवृत्तियां ठीक करनी आरंभ कर दी अपनी कृपा से, क्योंकि योगेश्वर आए हैं, धर्म के उत्थान के लिए आए। और जैसे प्रवृत्तियां ठीक हुई, आज फिर से राम मंदिर, और हम उस कार्यक्रम में हमको प्रभु जी ने कहाँ ले गए? ऋषिकेश, क्योंकि ये योग के उत्थान के लिए आए। क्योंकि हम योग से बाहर कहीं नहीं गए। अब शिव तो आदिनाथ है, योगी हैं। अब योग से बाहर कहें, जब शिव ही योगी हैं तो हम योग से बाहर करेंगे। भगवान रामचंद्र ने ग्रंथ लिखा है, योग वशिष्ठ ग्रंथ। योग वशिष्ठ शिक्षा, उनका जो योग पद संवाद हुआ उसका ग्रंथ आज योग वशिष्ठ है। तो वो कहाँ योग से भाग गया? भगवान कृष्ण ने गीता लिखी, सारे 18 के 18 अध्याय योग के हैं। और प्रभु जी आए योग के अवतार है, योग महादेवी रामायण लिख ली, और योग से ही आज इनकी कृपा से विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ईसाई योग दिवस नहीं है, मुस्लिम योग दिवस नहीं है, हिंदू योग दिवस नहीं है, वही पर योग दिवस है, वो प्रभु जी का योग दिवस है, प्रभु रामदास जी महाराज का। ये सारा विश्व मनाता है। क्यों? ये अवतार है, तभी विश्व ने माना है। योगियों ने अपना परचम लहराया, बताया कि योग सर्वश्रेष्ठ विद्या है, और इसमें हमारा बहुत है, नीति, वमन, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, मुद्राएं अनेकों हैं, लेकिन अनुभवी व्यक्ति से वो सीखी जाए। और ये बड़ा अच्छा वक्त है कि प्रभु जी ने गृहस्थ में हम सबको सिखाया, और ये सारी चीजें सीखें, और हम भी फिर प्रभु जी के कार्यों में सहयोगी बन सकते हैं। जैसे हम ऋषिकेश गए तो योग की नगरी है, विश्व प्रसिद्ध योग नगरी, और प्रभु जी ने अपना कार्यक्रम भी हमसे विश्व प्रसिद्ध कैपिटल ऑफ योगा इन वर्ल्ड, क्या नाम कहते हैं, ऋषिकेश को कहते हैं। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि ऐसी नगरी में आप हमको ले गए, और ऐसे दिवस पर कि आपका स्वरूप जो अयोध्या में था उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, और आपका जो योग था विश्व योग नगरी में, उसका वहाँ प्रचार हो रहा था। हमने भगवान कृष्ण का भी गुणगान किया, भगवान रामचंद्र का भी गुणगान किया, भगवान शंकर का भी गुणगान किया, और जो योगेश्वर है कलयुग की, इन्होंने करवाया है। स्वयं भगत के मन बसे, स्वयं जपावे नाम, स्वयं लगावे सेव में, स्वयं सवारे काम। तो बस हमको एक ही है कि हमने इनके चरण पकड़ के रखने हैं, और इनके चरणों को पकड़कर बहुत सिंधु पार करना है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हमारे गुरुदेव ने सबको योग की हर एक चीज सिखाई है, चाहे मुद्राएं हैं, प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान। अच्छे योगी हैं, लेकिन यह कि जिसका जितना अनुभव है उसका हम फायदा उठाएं, आगे बढ़ें, और धर्म के उत्थान में हम सहयोगी बने, और सियासत में ना फंसे। धर्म के उत्थान में ये हमने क्या करना है कि राजनीति में धर्म आना चाहिए। धर्म में राजनीति आ गई तो गई बात। इसीलिए अगर योगी राजा हो तो उस क्या करता है, वो राजनीति में धर्म ले आता है। योगी राजे होने चाहिए,
ताकि वो राजनीति में धर्म रहा है। जहाँ धर्म है वहाँ शांति है, प्रेम है, मुक्ति है, संसार में एकाग्रता है और मन जो है वो विश्राम में रहेगा। जब तक मन अशांत है जीवन अशांत है। और मन को शांत करने का एक तरीका ही केवल योग है और साधना है। प्रभु जी कृपा करे हम योगी बने, कैलाश जी भी योगी बने, अंकित जी भी बने और पूरा परिवार योग सीखे, साधना में रहे, ताकि अपने साथ ये यहाँ पुनर्वासियों का और भी कल्याण कर सके। पता नहीं, हम तो हैरान हैं कि पिछले साल भी अचानक पहुँच गए और कैलाश का पता लगा। इस बार भी अचानक ही हुआ, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन प्रभु बड़ी कृपा करते हैं, ये हृदय को देखते हैं किसके हृदय में कितना प्रेम है। जिसके हृदय में जितना प्रेम उतना प्रभु की डोर उसको अपनी तरफ खींचती है। सौदा ही प्रेम का है। अंतर्यामी नाथ जी स्वयं मिलेंगे आए, माने केवल प्रेम को और न कोई उपाय। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की जय। अब इसके बाद